क्या मिड डे मील मिल रहा है? खाना मिल रहा है? खाना तो नहीं मिल रहा है। 2 दिन से नहीं मिल रहा है खाना। पहले मिल रहा था? हाँ पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। अब उस स्कूल में खाना आ रहा है, हम लोग के साथ हम लोग का मगरवाल स्कूल में आ रहा है। आ रहा है, हम नहीं जाएंगे उसमें। हम लोग उसमें नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे। क्योंकि उसमें का आंटी लोग डांटती है, दोस्त जमाती है हम लोग पे। डीओ साहब जब मेरे विद्यालय में अचानक आए तो मेरे से इस तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ उनके बात से तुम ताम करते हुए। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में सबसे ज़्यादा हाल फिलहाल में जो एक विभाग सुर्खियों में रहा है, जिसने नेशनल हेडलाइन बनाई है, शिक्षा विभाग, और उसके अपर मुख्य सचिव के पाठक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। कभी वो फ़ोन पर गरियाते हुए किसी को पाए जाते हैं, तो कभी स्कूल में जाकर शिक्षकों को हड़काते हैं। टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है कि शिक्षकों को 5 बजे तक ड्यूटी देनी है और उसके बाद जो है अपने घर भी जाना है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में, चाहे आप गांव में ही क्यों न रहे, मास्टर जी बने हैं बिहार में, तो आपको शाम को 5 बजे तक ड्यूटी बजानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं बिहार में। के पाठक खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग के भीतर जो गुटबाजी है और जो मनमानियाँ चल रही हैं, वो कोई नहीं दिखाता है। हम एक ऐसी ही मनमानी की कहानी आपको आज दिखाने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित एक सरकारी स्कूल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो मैडम बैठी हैं, ये प्रिंसिपल है, लेकिन इस कैंपस के भीतर 2 स्कूल चल रहे हैं। 2004 से, साल 2004 से इस कैंपस के अंदर 2 स्कूल चल रहे थे, 2 अलग अलग प्रधानाध्यापक थे, लेकिन 2023 के आखिर में 27 नवंबर को मर्जर का आदेश आ जाता है और इसके बाद से तकलीफ़ें जो है वो बढ़ जाती हैं इन मैडम की। मैम का नाम है रीना कुमारी। मैम, दिक्कत कहाँ हो रही है? स्कूल मर्जर हुआ, 27 नवंबर को आदेश आया, निदेशक की तरफ से जो चिट्ठी आई उसमें ये लिखा गया है कि 942 पत्रांक का पालन होगा, और जो ये जो 942 पत्रांक है, जो जिस कानून का पालन करने के लिए कहा गया है, इसको ज़रा हम कहेंगे कि आप एक बार गौर से दिखा दीजिए। ये शिक्षा विभाग प्रधान सचिव का ये लेटर है ना? ये 942 आपको पत्रांक दिख रहा होगा। इसके आखिरी में जो पॉइंट लिखा गया है, इसी को लेकर ये मैम जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तुली हुई हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे तो डीओ साहब भी आए थे, जो इनको सस्पेंड करने की धमकी मौखिक रूप से देके गए हैं। ये आखिरी पॉइंट देखिए, इसमें लिखा गया है कि सम्मिलित विद्यालय एवं मूल विद्यालय में से वरीयतम शिक्षक विद्यालय प्रधान होंगे, जिसका अनुपालन यहाँ मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अजय कुमार है वो नहीं कर रहे हैं। तो दरअसल हमें सूचना ये मिली कि यहाँ पर मिड डे मील भी 2 दिनों से बंद है। आदर्श मध्य विद्यालय सरैयागंज और मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज एक ही कैंपस के भीतर 2004 से चल रहा था। 2 अलग अलग प्रधानाध्यापक काम कर रहे थे, लेकिन 2023 के दिसंबर में ये बात सामने आती है कि अब यहाँ पर एक ही प्रधानाध्यापक होंगे, जिसको लेकर विवाद हो जाता है। और एक ही कैंपस में आज भी दूसरा विद्यालय जो है वो जारी है, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर मनमानी का आरोप जो मारवाड़ी मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापक हैं रीना मैडम ये लगा रही हैं। मैम, आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? 2 स्कूल जो है ये तो 2004 से ही चल रहा था, मर्जर का आदेश आ गया, तो मर्जर के आदेश का पालन नहीं हुआ है। आप लोग कोर्ट भी चले गए, हमें सुनने में आया, मिड डे मील भी बंद है। आज 2 दिन से हमारे यहाँ, हम रीना कुमारी मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज की प्रधानाध्यापिका बोल रही हूँ। आज 2 दिनों से मेरे बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है। मैं आज पूछी कि किसके आदेश से हमारे यहाँ का मध्याह्न भोजन बंद हुआ है, तो ऐसे ही मौखिक कोई बोल नहीं रहा है कि मेरे आदेश से माने लेटर आया है जिस कारण से बंद किया गया है। ऐसा मुझे कहीं से नहीं मिला, लेकिन बंद कर दिया गया है, और किसके आदेश से बंद कर दिया गया है यह मुझे अभी तक पता नहीं चला है। और बच्चे भूखे प्यासे एकदम बिल्कुल बच्चे अपने आप में बिल्कुल वीकनेस महसूस कर रहे हैं कि हमको मैडम भोजन नहीं मिला है, हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे को हम भोजन के लिए अपने घर पर भी भेजे हैं, और बच्चे भोजन करके फिर स्वतः विद्यालय आए हैं। यहाँ 2004 से ये विद्यालय चल रहा है। दोनों कैंपस एक है, लेकिन भवन 2 है। प्रधानाध्यापक आप ही रही? हाँ, तो हम इसमें मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज में मैं हूँ, और आदर्श मध्य विद्यालय सरैयागंज में मनोज
कुमार दुबे हैं, जो हमसे जूनियर हैं और हम सीनियर हैं। जब मर्ज किया गया है दोनों विद्यालय को, तो उसमें सीनियरिटी नहीं दिखा गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटर के अनुसार उनको जो डायरेक्टर का लेटर था उसमें क्या है कि उसमें मूल विद्यालय के रहेंगे, लेकिन उसमें 942 नंबर का जिक्र किया गया है, जो कि उन्होंने इसका कोई ये नहीं, हाँ, प्रधान सचिव का जो आदेश है उसमें 942 लेटर नंबर का जिक्र किया गया है कि इसका इसी पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। तो मध्य विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में जब मर्ज किया गया है तो उसमें सीनियरिटी लिया गया, वरीयतम लिया गया, लेकिन जब मध्य में मध्य को किया गया तो वरीयतम का उसमें कहीं से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जूनियर को बना दिया गया है और सीनियर को इससे इस आदेश को माने अवहेलना किया गया। और आज डीओ साहब जब मेरे विद्यालय में अचानक आए तो मेरे से इस तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ उनके बात से तुम ताम करते हुए कि तुम क्यों नहीं अभी तक अपना मर्ज में तुम सम्मिलित हुई है। तो मैं कोर्ट जा चुकी हूँ, मैं उनको ये भी बताई, लेकिन मेरे बात को अवहेलना करते हुए और अपनी ही बात जो उनके साथ है कनिए होते हुए भी विद्यालय भी नहीं करते हैं, विद्यालय में भी उपस्थित नहीं रहते हैं। और दिन भर दूसरे प्रिंसिपल के बारे में, हाँ, दूसरे प्रिंसिपल जो हैं मनोज कुमार दुबे, वह एक दिन भी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं और चले जाते हैं डीओ साहब के साथ ही रहते हैं। तो उन कनिए होते हुए करीबी हैं, तो करीबी हैं तो वो उनकी बात को सुनते हुए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार की तरह बात किए हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ। तुम ताम करके हमारे साथ बात किए हैं कि तुमको कल के डेट में हम तुमको निलंबित कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मैंने उनका बर्ताव था जो मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो मामला अगर न्यायालय में पहुंच गया हुआ है तो तो मैं क्या ये भी बताई कि न्यायालय में मामला जा चुकी है सर, हम उसका वेट कर रहे हैं सर, इसको सुना जाए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुमको निलंबित करूंगा, यह कहते हुए वो निकल गए। मतलब आपको समस्या सिर्फ इतनी ही है कि इसका पालन नहीं किया गया वरीयता का, कि वरीयता अगर है तो मूल विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसको नहीं बल्कि वरीयता को तरजीह दी जानी। वो कनिए हैं हमसे, उसके बावजूद भी उन्हीं को प्रधानता दिया जा रहा है, क्योंकि वो साथ में रहते हैं, डीओ साहब के साथ में रात दिन रहते हैं, वो ऑफिस में ही रहते हैं, विद्यालय में टाइम नहीं देते हैं, लेकिन उन्हीं को प्रधानता दिया जा रहा है कि कनिए होते हुए भी वही रहेंगे। तो मैं तो न्यायालय में जा चुकी हूँ, इसलिए अब उनके हाथ में है, जो हमको निलंबित कर दे या जो करना हो करेंगे। 1773 हाल ही में पिछले साल के आखिर में, ये जो 2024 आ गया है तो 2023 के आखिर में 1773 सरकारी विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो भूमिहीन हैं या फिर भवनहीन हैं, उनको मर्ज किया गया। यानी 2-2, 3-3 विद्यालय को जो है एक जगह पे कर दिया जाता है बिहार में। ऐसे भी कई जगह हैं, ऐसे भी कई सरकारी स्कूल हैं जो चलते हैं। आज भी शिक्षा का स्तर जो है वो इसी तरीके का है कि भूमि नहीं मिल पाई, भवन नहीं मिल पाया, इसलिए 2 स्कूल एक जगह चलेगा। और फिर भी बिहार में शिक्षा विभाग को क्रांतिकारी बताया जाता है, क्योंकि के पाठक जो है वो अलबेले फैसले लेते रहते हैं। बीपीएससी बिहार में लागू हो जाता है, भले ही 30 नंबर वाला 40 नंबर वाला मास्टर बनेगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि बीपीएससी से बहाल होके बहुत बड़ा काम किया गया है, बिहार की शिक्षा में गजब का काम हो गया है ना, बीपीएससी से मास्टर बहाल हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी मनमानियां हैं जिसको कि विभाग के भीतर देखने की जरूरत है कि अगर कोई अधिकारी का करीबी है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? यही एक मामला है। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित 2 विद्यालय हैं, आदर्श मध्य विद्यालय सरैयागंज और एक मारवाड़ी मध्य विद्यालय सरैयागंज। ये दोनों विद्यालय जो हैं एक ही भवन में, एक ही कैंपस में 2004 से चल रहे हैं। और अब 2023 में ये कहा गया, 2023 के आखिर में 27 नवंबर को एक आदेश आता है कि ये दोनों विद्यालय जो है अब मर्ज होंगे। लेकिन इसमें जो निदेशक आरडीडी की तरफ से ये लेटर जारी होता है कि पत्रांक 942 का पालन होगा, और जिसमें लिखा गया है कि वरीयतम जो होगा उसी को प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ का पालन नहीं हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब हमने सवाल किया, जब उनसे बातचीत की, तो वो इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमको ये बोले, हम भी थे जिस वक्त ये मैडम ने बताया था कि मिड डे मील नहीं यहाँ पर
उपलब्ध कराया जा रहा है बच्चों को, तो हम यहाँ पहुँचे थे। लेकिन उसी वक्त डीओ साहब आ जाते हैं और डीओ साहब से जब हमने सवाल किया कि वरीयता क्यों नहीं देखी गई, तो उन्होंने कहा कि विभाग ने जिसको वरीय समझना है वो समझेगा, जिसको कन्या मानना है विभाग तय करेगा। तो विभाग जो है वो किस आदेश के आलोक में तय करेगा ये भी बता दीजिए। 942 पत्रांक जो कि प्रधान सचिव का लेटर है, इसी में लिखा गया है, इसी में ये लिखा गया है कि संविलियित विद्यालय एवं मूल विद्यालय में से वरीयतम शिक्षक विद्यालय प्रधान होंगे। तो इस चीज का पालन 942 पत्रांक का पालन करने के लिए कहा गया पहले, तो उसका पालन हुआ क्यों नहीं, यही सवाल इन मैडम ने उठाया और पहुंच गई कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में इनके पहुंचने के बावजूद इनको डीओ साहब जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अजय कुमार, वो धमकी दे रहे हैं कि आपको हम सस्पेंड कर रहे हैं, जो करना है कीजिए, है ना। खैर आप भी नहीं कहा गया, तुम ताम से बात हुई, हमारे सामने की बात है, इसलिए हम आपको वीडियो पे ये कह रहे हैं। बाकी ये वीडियो जो है इसको इतना शेयर करिए कि ये पाठक जी तक पहुंच जाए। मैं के पाठक जी से अनुरोध कर रही हूँ कि मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मार्गदर्शन भी मांगे कि मुझे क्या करना है, विलयन अगर हो गया है तो मुझे क्या सौंपना है, ये मुझे आदेश दिया जाए तो मैं उसका पालन करूँगी। लेकिन आज तक मुझे विभाग के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला कि आप फलाना आपको अगर वहाँ चार्ज देना है तो क्या क्या देना है। हमारे यहाँ 7 शिक्षक उपस्थित रहते हैं और जब मान लिए कि वरीयता को लिया जा रहा है तो किसी टीचर को ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया और मौखिक धमकी बार बार दिया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर देंगे, मैडम आपको सस्पेंड कर देंगे। बस एक ही धमकी मुझे बार बार दिया जा रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो इनकी बात आपने सुनी है। ये शिक्षा विभाग है बिहार में जो क्रांतिकारी स्वरूप ले रहा है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं उनके आने के बाद। लेकिन बहुत तरह की दिक्कतें अभी भी इस विभाग में मौजूद हैं, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार। क्या नाम है? विक्की। कौन क्लास में हो? 5। खाना वाना मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, 2 दिन से नहीं आ रहा है। 2 दिन से मिड डे मील नहीं मिल रहा है? नहीं। बाकी दिन मिल रहा था? 2 दिन से यहाँ पर नहीं आ रहा है। नहीं है। आपका क्या नाम है? लोहित। मिड डे मील मिल रहा है, खाना मिल रहा है? नहीं, 2 दिन से नहीं मिल रहा है। आज जो है सो डीओ साहब आए थे, देखे हो? हाँ एक साहब आए थे, आपके मैम को बोल रहे थे, आपकी जो प्रिंसिपल है उनको कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, शर्ट पेन करने के बारे में, शर्ट पेन कर। सस्पेंड करने के बाद हाँ, खाना वाना मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, 2 दिन से नहीं मिला। क्या नाम है आपका? देवा। कौन क्लास में हो? हम 5 में। क्या नाम है? हिमांशु। कौन क्लास में हो? 5। यहाँ मिड डे मील मिलता है? नहीं, 2 दिन से नहीं मिला। उसके पहले मिल रहा था? हाँ मिल रहा था। क्या मिड डे मील मिल रहा है, खाना मिल रहा है? खाना तो नहीं मिल रहा 2 है। दिन से नहीं मिल रहा है खाना। पहले मिल रहा था? खाना मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। अब उस स्कूल में खाना आ रहा है, हम लोग का साथ हम लोग का स्कूल में आ रहा है? आ रहा है, हम नहीं जाएंगे उसमें। हम लोग उसमें नहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें का आंटी लोग डांटती है, दोस्त जमाती है हम लोग पे। अच्छा, उसमें जो खाना बनाती है आंटी हाँ हाँ, उसमें का रसोई सब डांटती है? हाँ। हमको गाली बकते हैं आंटी सब। उसमें खाने नहीं जाएंगे उसको। हाँ? चलो, खेलने को नहीं देती है। क्या खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? वो खेलते हैं ना, वो बॉल वाला नहीं होता कागज का बनाकर सीखे, वही से खेल लेते हैं। वही में लग गया ना, थोड़ा सा गंदा गाड़ी बकने लगी है।